बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो है मैं आपको इस लेक्चर में जो है सेक्शन 17 समझाऊंगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। तो आइए इसको समझते हैं। डायरेक्शन फॉर एकमुलेशन, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी की जो आमदन है, इनकम है, उसको कितनी देर तक जमा कर सकते हैं, किस हद तक जमा कर सकते हैं और किस टाइम पीरियड तक यानी उसको इनकम को आप एकमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। एकमुलेशन का वैसे मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इस सेक्शन की वर्डिंग पढ़ते हैं और इंशाल्लाह आपको यह भी क्लियर हो जाएगा। वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट दैट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी शैल बी accumulated either wholly or in part during a period longer than the life of the transfer or a period of 18 years from the date of the transfer. Such direction shall, save as herein provided, be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid periods. कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की इनकम को एकमुलेट अगर डायरेक्ट करते हैं एकमुलेशन के लिए कि उसकी इनकम को जमा किया जाए, जो भी उस प्रॉपर्टी से आ रही है, आइदर होली और इन पार्ट, यानी सारी इनकम को या फिर इन पार्ट उसकी कुछ हिस्से को जमा करने के लिए, तो आप ऐसी डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन किस हद तक दे सकते हैं, ये नीचे वो दो हदें बताई गई हैं कि इस हद तक जो है आप अपनी प्रॉपर्टी की इनकम को एकमुलेट कर सकते हैं। पहली ये है कि लाइफ ऑफ द ट्रांसफ़र, यानी जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, जो ट्रांसफ़र था, उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी तक वो कह सकता है कि मेरी क्या है, इस प्रॉपर्टी जो है इसकी एकमुलेशन की जा सकती है। या फिर पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र, जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई, फॉर द एकमुलेशन, वो जो है उस दिन से लेकर अप टू 18 ईयर्स जो है उस प्रॉपर्टी की इनकम को एकमुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये पीरियड इलैप्स कर जाएगा, यानी ये पीरियड से ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा, तो वो जो प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो एकमुलेट नहीं होगी। ये सेक्शन ये बताता है कि वो प्रॉपर्टी की इनकम को एकमुलेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ किस हद तक किया जा सकता है, लाइफ ऑफ द ट्रांसफ़र और जो है 18 ईयर्स, जिस दिन से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया उस दिन से लेकर 18 साल तक जो है आप प्रॉपर्टी की इनकम एकमुलेट कर सकते हैं। इनके अलावा एकमुलेशन की तो वॉइड कंसीडर की जाएगी। आगे क्या कहता है, to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid period, ये तो हमने पढ़ लिया। And at the end of such last mentioned period the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed, यानी वो जो एकमुलेशन होगी इसके बाद वाली वो वॉइड कंसीडर की जाएगी जब ये टाइम पीरियड इलैप्स हो जाएगा। अच्छा, सब सेक्शन 2 बताता है हमें, सब सेक्शन 2 एक एक्सेप्शन की तरह है, यानी सेक्शन के 17 में हमने पढ़ा कि ये जो दो कंडीशंस हैं, एक तो टाइम लाइफ ऑफ द ट्रांसफ़र और दूसरा क्या है, टाइम पीरियड, मतलब 18 साल जिस दिन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई उससे लेकर, अगर इनके अलावा भी एकमुलेशन हो सकती है, और वो एक्सेप्शन सब सेक्शन 2 में दी गई हैं। और आइए पढ़ते हैं। दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी डायरेक्शन फॉर एकमुलेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ। अब देखें, अगर एकमुलेशन के ये दर्ज झैल जो 3 पर्पज़ बताए गए हैं, इसके लिए इनकम को जमा किया जा रहा है, तो आप इस टाइम पीरियड से ज़्यादा, यानी जो ऊपर हम पढ़ के आए लाइफ ऑफ द ट्रांसफ़र तक का पीरियड या फिर 18 साल का जो टाइम पीरियड हमें सेक्शन बताता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो इन केसेस में आप उस पीरियड से ज़्यादा देर जो है एकमुलेशन कर सकते हैं, वो आपको लॉ अलाउ करता है। लेकिन अगर आपके ये 3 पर्पसेस हैं, इनमें से कोई एक पर्पज़ है या फिर आपकी प्रॉपर्टी की इनकम को ज़्यादा देर तक एकमुलेट किया जा सकता है। सब सेक्शन 2 का क्लास 1 जो है वो क्या कहता है, द पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द ट्रांसफ़र और एनी अदर पर्सन टेकिंग एन इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफ़र, यानी अगर आपने किसी का उधार देना था, लेट्स सपोज ए की प्रॉपर्टी थी, उसने सी का उधार देना था, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी को आप जो है वो इसकी इनकम को है क्या करें,
तब तक जो है जब तक सी का उधार चुकता नहीं हो जाता, यानी सी का उधार आप नहीं दे लेते, तब तक क्या करना है, प्रॉपर्टी की इनकम को एकमुलेट करना है। तब ये पीरियड अलाउ है, चाहे 18 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया हो, जब तक, यानी जब तक सी का उधार जो है आप नहीं दे लेंगे, उसको चुका नहीं देंगे उसका उधार, तब तक क्या है, प्रॉपर्टी की इनकम एकमुलेट होती रहेगी, यानी सी को मिलती रहेगी या फिर जमा होती रहेगी, वो ये सेक्शन अलाउ करता है। फिर दूसरा पर्पस क्या है, अगर आपने प्रॉपर्टी इस पर्पस के लिए दी है कि द प्रोविजन ऑफ पोर्शन फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इशू ऑफ द ट्रांसफ़र और ऑफ एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफ़र, यानी इसके बाद इसके बच्चे के लिए, यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी थी और आप कहते हैं कि मेरे बाद जो है इस प्रॉपर्टी की इनकम मेरा जो है चाइल्ड लेगा, मेरा बच्चा लेगा, और जो है कोई और आपका कोई है रिलेटिव है या आप उसको कर देते हैं डायरेक्ट, तब भी क्या होगा, तब भी एकमुलेशन वैलिड कंसीडर की जाएगी, इनकम को एकमुलेट किया जा सकता है। तीसरा पर्पस है फॉर द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस। प्रिजर्वेशन यानी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, यानी उसको डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, और मेंटेनेंस के आइदर कोई और पर्सन है वो उससे कुछ ले रहे हैं, मैं जैसे कोई वुमन है उसको पैसा जा रहा है उसकी मेंटेनेंस के लिए, या कुछ लोग हैं, तो इस पर्पज़ के लिए अगर आपकी प्रॉपर्टी गई हुई है, प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एंड सच डायरेक्शन में बी मेड अकॉर्डिंगली। अब देखें, मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस, यहाँ पे जो मतलब लिया जा रहा है वो ये है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, यानी उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए अगर डायरेक्ट की गई है तो एकमुलेशन की जा सकती है। यानी अब एक कोई आपका घर है, बहुत बड़ा घर है, उसके लिए आपने कुछ नौकर रखे हुए हैं, उसकी रंग रोगन होगा, उसकी सफाई होगी, उसके लिए आप इस पर्पज़ के लिए आप जो कहते हैं कि मेरी इनकम जो है एकमुलेट की जाए इस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए, इस हाउस की मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन के लिए, इसको डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, तब भी आप कर सकते हैं। ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर किसी चाइल्ड को आप मेंटेनेंस प्रोवाइड, वैसे वो मेंटेनेंस के यहाँ पे नीचे मतलब और लिया जा रहा है, मेंटेनेंस का मतलब जो है किसी को जो है मेंटेन करना, किसी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी प्रॉपर्टी में से अगर कुछ पैसा जा रहा है तो उसको भी हम मेंटेनेंस कहते हैं, यानी किसी को मेंटेन किया जा रहा है, तो उस केस में भी जो है वो एकमुलेशन अलाउ होती है। और ये हम जो है ये 2 में पढ़ के आ चुके हैं, सब सेक्शन 2 की, ये क्लास 2 में, जहाँ पे चाइल्ड को या किसी रिलेटिव को क्या करता है वो डायरेक्ट कर सकता है कि इसके बेनिफिट के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो आई होप मैंने आपको ये सेक्शन जो है क्लियर कर दिया है। फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि ये सेक्शन डील करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की इनकम को किस हद तक एकमुलेट कर सकते हैं, यानी कितने अरसे तक आप उसकी इनकम को जमा कर सकते हैं। मैं आपको एक केस लॉ बताती हूँ। एक केस लॉ जहाँ से ये कंसेप्ट राइज हुआ था वो था थैलिसन वर्सेस वुडफोर्ड। थैलिसन वर्सेस वुडफोर्ड 1859 का ये केस था। यहाँ पे क्या हुआ था कि थैलिसन ने जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट में दे दी थी और कहा था कि तब तक यानी इसकी जो है वो इनकम जमा होती रहे नस्ल दर नस्ल। तो क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो है इनकम जो है कमुलेट हो गई थी उस प्रॉपर्टी की, और जो है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी फ़ेस करने को मिली, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए प्रॉपर्टी जो है तो उसकी इनकम को एकमुलेशन में लगा दिया गया था, तो जिसकी वजह से इतनी अमाउंट को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था जो उस इतने ज़्यादा पीरियड में जो है एकमुलेट हो चुकी थी। तो इन सब डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हमारे पास सेक्शन 17 आया। सेक्शन 17 बताता है हमें डायरेक्शन फॉर एकमुलेशन, कि एकमुलेशन किस हद तक आप कर सकते हैं। और पहले हमने सब सेक्शन ये जो हमने 1 पढ़ा है सेक्शन 17 का, उसमें कहता है कि लाइफ ऑफ द ट्रांसफ़र तक की जा सकती है, यानी ट्रांसफ़र की ज़िंदगी तक कर सकते हैं, चाहे वो जितना भी जिए उसकी लाइफ तक आप प्रॉपर्टी की इनकम को एकमुलेट कर
सकते हैं, आइदर होली और इन पार्ट, यानी पूरी चाहे इनकम या फिर इन पार्ट कुछ उसका हिस्सा चाहे एकमुलेट करना, या फिर पीरियड ऑफ 18 ईयर्स 18 साल की उम्र तक, जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई उस दिन से लेकर 18 साल तक। यानी अगर प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र की है लेट्स सपोज 2005 में, तो आप डायरेक्शन देते हैं कि इस प्रॉपर्टी की इनकम को एकमुलेट किया जाए अनटिल 2020। तो अब क्या है, ये 15 साल का पीरियड है, अब ये आपकी एकमुलेशन वैलिड है। लेकिन अगर आप कहते हैं 2005 में मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसकी इनकम को एकमुलेट किया जाए 2025 तक, तो जो 18 साल तक की एकमुलेशन को वैलिड समझा जाएगा। बाद की जो एकमुलेशन की जाएगी 3-4 साल की आप गिन लीजिएगा, तो वो जो है वो वॉइड कंसीडर की जाएगी, क्योंकि लॉ में हमें ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी गई जो 18 साल से ज़्यादा अलाउ करता हो। नीचे जो एक्सेप्शन का केसेस है, अगर इनमें से वो कोई फॉल नहीं कर रही, तो अगर वो एक्सेप्शनल केसेस में आ जाती है तब तो बेशक आप कर सकते हैं, चाहे आप 50 साल तक कर लें। तो अगर ये पर्पसेस हैं, तो पर्पसेस मैंने आपको बता दिए हैं। किसी चाइल्ड की मेंटेनेंस हो रही है, किसी रिमोटर इशू को बेनिफिट दिया जा रहा है, तब भी एकमुलेशन की जा सकती है। प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस की जा रही है प्रॉपर्टी की, तब कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ डेब्ट्स की जा रही है, किसी से आपने उधार लिया था उसका उधार चुकता किया जा रहा है, तब भी जो है प्रॉपर्टी की इनकम को एकमुलेट किया जा सकता है। इसी में से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इस लेक्चर में मैं सिर्फ यही सेक्शन आपको समझाया है। केस लॉ भी बता दिया है, और मज़ीद जो है मैं आपको केस लॉज प्रोवाइड कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज जो भी मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रा देख लिया करें। विद टाइम मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोशिश करूँगी रिलेटिंग टू द लॉ प्रोवाइड करने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि लोगों का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।